किसी गांव में शामू नाम का एक लड़का रहता था अपनी माँ के साथ। शामू रंग रूप में काफी काला और बदसूरत था, जिसकी वजह से सभी लोग उसे हमेशा ही इंसल्ट किया करते। और दोस्तों के बीच भी अक्सर दोस्त भी उसे मीठी मीठी बातों में बेइज्जत कर दिया करते। एक दिन ऐसे ही वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था कि तभी उसका एक दोस्त राजू कहता है, अरे यार शामू, तू कब करा रहा है शादी? अब कर ले यार, सबकी हो गई शादियां, तू रह गया है बस। और दूसरा दोस्त कहता है, अरे यार राजू, इसे कौन देगा लड़की? उसका रंग रूप तो देख, कोई ऐसे थोड़ी ना अपनी बेटी दे देगा। राजू दोस्तों की बातें सुनकर दुखी होते घर आ जाता है और माँ के सामने कहता है, माँ, आखिर मैं क्यों इतना बदसूरत हूँ? मेरी कभी शादी होगी भी या नहीं? सभी लोग मुझे यही कह कह कर ताने देते हैं। हाँ बेटा, होगी तेरी शादी मेरे बच्चे, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। उसकी माँ जोर जोर से उसकी तकलीफ पर रोने लगती है और तभी भगवान से प्रार्थना करने लगती है। शामू दिल का बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। ऐसे ही एक दिन उसकी सामने की आंटी घर पे आ जाती है और उसकी माँ से कहती है, अरे सुषमा बहन, शामू की कहीं बात बनी या नहीं? मेरे बेटे की तो बात हो गई, अगले महीने शादी है खैर से। हाँ बहन, ठीक कहती हो, पर शामू के रंग रूप से लोग उसे रिजेक्ट कर जाते हैं। वो बेचारा खुद भी बहुत परेशान है और मैं भी। हाँ तुम ठीक कहती हो सुषमा, हालांकि बच्चा बहुत ही गुणी है, लेकिन रंग रूप दुनिया देखती है, गुण नहीं देखती। भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ हो जाएगा। उस रात पूरी रात शामू रोता रहा और सारी रात अपने बारे में सोचता रहा। सुबह उसकी जल्दी आंख नहीं खुलती और वो काम पर जाने से लेट हो जाता है और उसके दोस्त उसे काम पर लेट हो जाने की वजह से उसे खुद ही उसके घर लेने आ जाते हैं। अरे यार शामू, क्या हो गया? काम पर नहीं आया? चल इकट्ठे ही चलते हैं। सभी दोस्त इकट्ठे होकर काम पर जाने लगते हैं कि रास्ते में एक जंगल पड़ता था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो लकड़ियों की टोकरी उठाने से बेजार थी। अरे बेटा, कोई मेरी मदद कर दो, इतनी बड़ी टोकरी, बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं उठाने की। अरे अम्मा, अगर उठा नहीं सकती तो टोकरी भरती क्यों हो इतनी? रोज रोज मदद मांगने आ जाती हो। हम लोग ने अपने भी काम पर जाना होता है, रोज रोज कौन करेगा तुम्हारी मदद? अरे नहीं नहीं, वो अम्मा है, कैसे उठाएगी? कोई बात नहीं अम्मा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। और शामू वहां पर टोकरी उठाकर अम्मा के घर जाने लगता है। अम्मा, आप बताइए, कहाँ है आपका घर? बेटा, नदी के उस पार मेरी कुटिया है, वहां जाना है मुझे। सर पर वो टोकरी उठाकर शामू बुढ़िया के साथ जाने लगता है और उसके घर टोकरी छोड़ देता है। अरे अम्मा, आप यहाँ अकेली रहती है? हाँ बेटा, बेटे हैं मेरे, वो शहर जाकर मुझे भूल गए। एक पति था, वो बहुत अरसा हो गया गुजर गए। अब मैं अकेली ही हूँ। घर भी टूटा हुआ है, सर्दी भी बहुत लगती है, मगर अब जिंदगी तो गुजारनी है ना। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ। शामू बुढ़िया की कुटिया से वापस अपने काम पर चला जाता है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन फिर शामू अपने काम पर जा रहा था कि वो बुढ़िया उसे मिलती है और लकड़ियां उठाने को कहती है। शामू लकड़ियां उठाकर उसके घर तक छोड़ आता है, साथ में उसके घर की मुरम्मत भी करता है। अरे बेटा, ये क्या तकलीफ कर रहे हो? अरे अम्मा, आप उस दिन बता रही थी ना, आपको ठंड भी लगती है, मैंने आपका घर मुरम्मत कर दिया, अब आपको कोई मसला नहीं होगा। बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, शादी क्यों नहीं करते? अरे अम्मा, शादी कौन करेगा मुझसे? मेरी शक्ल देख रही हो, कोई देखना भी पसंद नहीं करता मुझे। शामू की इतनी बात सुनकर वो बुढ़िया एक सुंदर परी में बदल जाती है। शामू, मैं बहुत अरसे से गांव में बुढ़िया बनकर रह रही थी और सबसे मदद मांगती थी, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी ने भी मेरी मदद नहीं की।
रही बात शादी की, तो तुम्हारी एक नहीं 3-3 सुंदर पत्नियां होंगी, और वो भी जादुई। इतना कहकर वो अपनी जादुई छड़ी से 3 परियां प्रकट कर देती है। एक परी कहती है, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिलेगा। हमारी दुनिया में चेहरा कोई मायने नहीं रखता, गुणों को मायने रखा जाता है। दूसरी कहती है, आप तो इंसान के रूप में भी देवता हो। और तीसरी कहती है, आपकी पत्नी बनकर मैं बहुत खुश रहूंगी। इस बात से शामू बहुत खुश होता है और परी वहां से गायब हो जाती है। शामू तीनों पत्नियों को लेकर अपनी माँ के पास घर आ जाता है और माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ भी 3-3 जादुई बहुएं पाकर बहुत खुश थी। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी थी। जहां पहले लोग शामू को ताने दिया करते थे, अब उससे जलने लगे थे और शामू की किस्मत पर रश्क करने लगते हैं।